everyone, I am Dipali Garg. Today I am going to describe the cyclomatic complexity, which is a part of the software engineering subject of Whiteworks testing. Cyclomatic complexity is a software metric that provides a quantitative measure of the logical complexity of a program. What is the software metric? That help to measure how complex is your source code. Okay, कि मतलब क्या हो गया कि कोई भी सोर्स कोड किसी प्रॉपर्टी को कितनी देर तक होल्ड करके रख सकता है. ठीक है, ये होती है सॉफ्टवेयर मैट्रिक. एंड क्वांटिटेटिव मेजर क्या होता है कि वो किन किन अलग अलग डिफरेंट बेस से होकर के जा सकता है, वो होता है क्वांटिटेटिव मेजर. ओके, इट वाज इन्वेंटेड बाय द थॉमस जे मैकएफ इन 1976 and the value computed for cyclomatic complexity design the number of independent path. In what is the independent path? कि एटलीस्ट एक एज जो अभी तक ट्रेवर्स नहीं की गई है वो होती है इंडिपेंडेंट पाथ. एंड द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या करती है, मेजर करती है लीनियर पाथ को. और ब्रांचिंग पॉइंट होते हैं जैसे इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, वाइल लूप हो गया. इन सबको मेजर करते हुए एक कंट्रोल फ्लो डायग्राम में अपन इनकी नोड, एजेस, प्रेडिकेट नोड वगैरह इन सबको मेजर करते हुए एक साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी अपन इसकी कंप्यूटेट करते हैं. ओके, ये बेसिकली अपने 3 मेथड हैं जिसमें कि नंबर ऑफ रीजन के थ्रू अपन किसी फ्लोग्राफ के अंदर अगर नंबर ऑफ रीजन है उसके थ्रू अपन निकाल सकते हैं, प्रेडिकेट नोड से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फेजेस और वर्टाइसेस को काउंट करके भी निकाल सकते हैं. देन नेक्स्ट कि बाय यूजिंग द नंबर ऑफ रीजन इन द फ्लोग्राफ. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि एक कंट्रोल फ्लो डायग्राम बना रखा है. इसमें ये मैंने जो रेड, ग्रीन और ब्लू से कर रखा है, ये क्या है, एक रीजन है. रीजन मतलब कि क्लोज पाथ होना चाहिए, जिसमें अपना है ना क्लोज पाथ होना चाहिए, उसको बोलते हैं रीजन. कि उनको काउंट करो. इसका एक फॉर्मूला होता है रीजन प्लस 1. तो रीजन कितने हुए, 3, तो 3 + 1. और जो ये 1 है वो ये जो आप वाइट बैकग्राउंड देख रहे हो, बाहर का अनबाउंडेड रीजन इसको काउंट करते हैं, जो बेसिकली एक ही होता है. इसलिए अपन ने फॉर्मूले में पुट किया रीजन प्लस 1. तो यहाँ 3 रीजन हो गए और 3 + 1 = 4 आंसर. बाय यूजिंग द प्रेडिकेट नोड, कि यहाँ पे जैसे प्रेडिकेट नोड क्या होती है कि ऐसी नोड जहाँ से जाने के अपने पास 2 रास्ते हों, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट नोड. तो जैसे ई हो गई और एक यहाँ पे कौन सी दिख रही है अपन को, बी, कि यहाँ से जाने के अपने पास 2 वे हैं जिसमें से अपन को एक चूज करना है. ओके, तो ये हो गई प्रेडिकेट नोड. तो इसके थ्रू भी अपन है ना साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि नोड कितनी हो गई, 2, तो 2 + 1 = 3. एंड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फेजेस एंड द वर्टाइसेस इन द फ्लो ग्राफ, तो ये जो होते हैं नोड, इनको बोलते हैं वर्टाइसेस. एंड जो एक नोड से दूसरे नोड को जो कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं एज. ओके, तो इसका एक फॉर्मूला है E - V + 2. E इज द नंबर ऑफ एजेस एंड V इज द नंबर ऑफ द वर्टाइसेस. ठीक है, और +2. तो इस ग्राफ में जब आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड द नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 9 - 7 + 2 = 4 आंसर. फिर एक ये क्वेश्चन है, PYQ है, UGC नेट 2019 में आया था. इसमें क्या है, हाउ मेनी नोड इन द फ्लो ग्राफ. देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, पर जब आप अगर इसको ना कभी कभी इसमें कंफ्यूजन भी हुआ था मोस्टली स्टूडेंट्स को, कि जैसे कि इसमें 2 और 3 दे रखा है और यहाँ पे 4 और 5 दे रखा है. ठीक है, तो 2 और 3 और 4 और 5 कैलकुलेट कर ली तो टोटल नंबर ऑफ जिसमें इतनी नोट दिख रही है वही लिख दिया था आंसर. पर ऐसे कैलकुलेट ना करके अपन को बेसिकली जो अपना सिंपल मेथड है उसी से अपन को कैलकुलेट करना है कि अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ नोट इज 9. ओके, एक ये गेट में आया हुआ था एग्जाम क्वेश्चन. इसके अंदर क्या है कि जैसे ये कितना बड़ा सा प्रोग्राम दे रखा है और साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी अपन को इसकी कैलकुलेट करनी है. अगर इसका कंट्रोल फ्लो डायग्राम भी ना बनाओ तो चलेगा, क्योंकि ये बहुत इजी है. इसमें ये देखो कि अपने पास प्रेडिकेट नोट कौन सी है. प्रेडिकेट नोट कौन सी होती है, जो वाइल हो गया, इफ एल्स हो गया, इफ हो गया, ये हो गई. यहाँ पे कंडीशन अपन को दे रखी होती है.
तो वाइल हुआ एक प्रेडिकेट नोड, इफ हुई दो प्रेडिकेट नोड, ठीक है। उसके अलावा और कोई नहीं दिख रही ना, तो प्रेडिकेट नोड का फॉर्मूला होता है P+1, तो 2 प्रेडिकेट नोड +1 इज टू 3 इज द आंसर। बहुत सिंपल था। एंड द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बाय द प्रेडिकेट फॉर्मूला। अब ये मैंने एक फ्लो डायग्राम बना रखा है, इसमें क्या है कि प्रेडिकेट नोड अपन को कैलकुलेट करके और फिर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जैसे कि जो ब्राउन में दिख रही है वो कौन सी है, प्रेडिकेट नोड है, एक 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 + 1 = 5 इज द आंसर। अब इसी जो कंट्रोल फ्लो डायग्राम है, इसी से अपन है ना तीनों फॉर्मूले पर अप्लाई करेंगे और देखना सेम आंसर आएगा। देखो रीजन के थ्रू कि 1 2 3 और 4, ओके 4 हो गए। तो 4 + 1 = 5। प्रेडिकेट नोट से भी यही आया था और रीजन वाले फॉर्मूले से भी यही आया, ओके। फिर एक फॉर्मूला और था E - V, ये गलत हो गया, E - V + 2, ओके। तो ये नंबर ऑफ एज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। Number of vertices is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो 30 - 10 + 2 = कितना आया, 5। कोई से भी फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि आंसर अपना डिफरेंट आएगा। पर एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि इससे प्रेडिकेट नोड कितनी है, हाउ मेनी नोड इन देयर, है ना, कि रीजन कितने हैं इसके अंदर, और इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं घुमा के। तो वो सब अपन ने इसमें पूरा कवर कर लिया है, ओके। थैंक यू।